होगी। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और इसके साथ ही पहला रिएक्शन चाहूंगी, क्या उम्मीद लगाकर बैठी है कांग्रेस बीजेपी का पहला बजट, साय सरकार के पहले बजट से? देखिए रितु जी, महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी सरकार का जो बजट है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आय व्यय का ब्यौरा नहीं है। आखिर आने वाले एक साल में वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, गरीब मजदूर के लिए क्या सोच रखती है, क्या नियत नीति मंशा है, क्या आने वाले एक साल का रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, किस प्रकार से सीधा आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, किस प्रकार से उनकी जेब में पैसा डालेगी, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये दिखने वाली बात है कि वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी जी आज बजट लेके आ रहे हैं, उस पिटारे में छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए क्या है, जो उम्मीदों का बजट है, जो आशाओं का बजट है, जो आकांक्षाओं का बजट है, ये देखने वाली बात है कि आने वाले बजट में क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारी सरकार यहाँ 5 साल रही, हमने जो बजट पेश किया 3500 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस, देश की गिनती के राज्य हैं ज्यादातर जो बजट पेश किए जाते हैं वो राजकोषीय घाटा होता है, हमारे में रेवेन्यू प्लस था। हमने इन 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डालने का काम किया, जिसका नतीजा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रितु जी 40 लाख लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए। आरबीआई ने हमारी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की तारीफ की। मनरेगा में हम पहले स्थान पे थे, वनोपज खरीदी में हम पहले स्थान पे थे, ट्रैक्टर बिक्री में हम पहले स्थान पे थे। तो लगातार हमने जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा, कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि का बजट था, जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया। इसी का नतीजा था कि अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन था। और ये उम्मीद हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिसको 2 महीने हुए हैं, इससे भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी 2 महीना हुआ है, 4 बार मिला के 5000 करोड़ रुपए का लोन इनके द्वारा ऑलरेडी लिया गया है। ये चरित्र सिर्फ रमन सरकार यहाँ या विष्णुदेव सरकार का नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार जब सत्ता में आई 2014 में रितु जी, देश में ऋण था 55 लाख करोड़। वर्तमान में जो आईएमएफ के आंकड़े आए हैं, जो ऋण है 205 लाख करोड़। मतलब इन 10 सालों में देश के ऋण को आप 4 गुना कर देते हैं। तो कर्ज लेके जो घी पीने का काम है, लौटेंगे अजय जी लौटेंगे आपके पास, सदन की कार्यवाही भी जारी है, वो भी सुनवा देते। हाँ मना तत्कालीन की बात रहे हम उस समय, पता तो लगे ना, जो तत्कालीन रहे आप पिछले कार्यकाल के किसी को भी हवा में सस्पेंड कर रहे हो, नाम बताइए ना किसको सस्पेंड। मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मगर आपका कोई भी प्रश्न आए तो उसकी जांच दल करो, कोई भी प्रश्न आए तो विधायक का बनाओ, कोई भी प्रश्न आए तो सस्पेंड करो। किसको सस्पेंड कर रहे हो भाई? नाम तो अभियान चला रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बजट के जरिए कितने लोगों तक पहुंचेगी बीजेपी, इस पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राहुल टिकरिया जी भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और क्या हर वर्ग की उम्मीदों पर आज का बजट खरा उतरेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये निसंदेह मोदी जी की गारंटी के तहत, और हमारा एक संकल्प था कि हमने बनाया है छत्तीसगढ़ और हम ही संवारेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार चली है और 5 साल इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला किया, सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है और जो विकास है वो रुका हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आज बजट पेश होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बजट पेश होने वाली है, वो निसंदेह आप देखिएगा, ना सिर्फ एक बजट होगा, ये छत्तीसगढ़ को संवारने का और छत्तीसगढ़ के विकास के आयामों को के सपने को पूर्ण करने का बजट होगा। निसंदेह सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो मोदी जी के गारंटी के तहत हमने जो वादे किए थे उस पर निसंदेह जो कैबिनेट के मीटिंग्स हैं और अन्य जो अनुपूरक बजट है उसमें प्रावधान किए गए हैं। कि किस तरह से वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने वाला ये बजट होने वाला है। तो ये बात तो साफ है कि जो मोदी की गारंटी है उनकी पूरी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। चलिए, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय गंगवानी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल टिकरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार मोदी की गारंटी एक ऐसा मुद्दा रहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी और की गारंटी मत मानिए, मोदी की गारंटी मानिए। लोगों ने भरोसा भी किया और आज जब बजट पेश हो रहा है तो उसमें भी मोदी की गारंटी की झलक रहेगी। किस तरह से देखते हैं? अवस्थी जी, महत्वपूर्ण है कि मोदी गारंटी का दावा करके जो छल पत्र बनाया उसमें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल रही।
क्या आप मुझे बता दीजिए अवस्थी जी, क्या 15-15 लाख मिल गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? तो एक जुमला पत्र बना के जो देश की जनता को ठगने का प्रयास किया गया, वो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। देखिए महत्वपूर्ण एक आंकड़ा आपको दे दूं, आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जो आय है वर्तमान में 1,47,943 रुपए। जो हमारी सरकार बनी थी 2018 में, तब था मात्र 97,000। 52% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की और भूपेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता की समृद्धि के लिए काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, जो आंकड़े आए हैं कृषि क्षेत्र में 97,628 करोड़ रुपए, जो राष्ट्रीय 9.5% की वृद्धि। उद्योग क्षेत्र की बात करूं 2,12,903 करोड़ रुपए, 8.7% की वृद्धि। सेवा क्षेत्र 1,65,891 करोड़, जो है 8.38%। ये अर्थव्यवस्था के जो तीनों सेक्टर है उसमें जो वृद्धि 8% ज्यादा है, इस बात का प्रमाण है कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए काम किया। तो महत्वपूर्ण यह है, जो आकांक्षाओं का बजट है, जो उम्मीदों का बजट है, ये देखने वाली बात है कि ओपी चौधरी जी क्या बजट लेके आ रहे हैं। जिस प्रकार का केंद्र की मोदी सरकार का और जो वित्त मंत्रालय का बजट आया था, देश की जनता को उम्मीद थी। आज देखिए निर्मला सीतारमण जी ने एक दावा किया कि इनकम टैक्स कलेक्शन में 3 गुना वृद्धि हुई, लेकिन देश की आम जनता को आयकर के लिमिट में 1 रुपए की वृद्धि नहीं की जाती। चलिए अजय जी, आप प्रतिवर्ष पूंजीपति मित्रों को 1.5 लाख करोड़ का फायदा अंतरिम देते हैं, बजट और लेकिन पूर्ण देश की बजट आम में जनता के लिए कोई काफी निर्णय अंतर नहीं होता लेती है। और निर्मला सीतारमण ने पहले ये क्लियर भी कर दिया था कि इस बजट से किसी को ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महज बजट उस समय तक के लिया गया है जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती, तब तक के जो खर्चे हैं उन्हें चलाने के लिए लिया गया है। लेकिन चलिए कुछ और प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं। महत्वपूर्ण ये है जी कि अजय जी आपके पास वापस आऊंगा मैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपने सुनी, और उसके बाद अब बजट किस तरह का होना चाहिए उसको लेकर भी लोगों को उम्मीदें हैं। तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान रखे जाएं जिससे कि जो खासकर के मध्यम वर्ग है उसको इसका कुछ विशेष लाभ मिल पाए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बजट से दो वर्ग को ज़्यादा फायदा होता है, या तो जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को, या फिर जो व्यावसायिक लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उनके लिए। तो मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ उम्मीदें इस बार बजट से हैं, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए, हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजय गंगवार जी ने सवाल पूछे थे, तमाम आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाए थे, और साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो छलपत्र तैयार किया गया है इसका कुछ नहीं होना जाना। राहुल जी, छलपत्र को किस तरह से देखते हैं? मोदी की गारंटी को लेकर जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है उसको लेकर भी कुछ जवाब दीजिए। बिल्कुल अवस्थी जी, मैं बता दूं कांग्रेस के साथी जो आरोप लगा रहे हैं, छल पत्र कह रहे हैं, मैं बता दूं कि मोदी जी की गारंटी के तहत महज 2 माह की सरकार में हमने कई वायदे पूर्ण किए। चाहे वो 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे हमारी पूर्व की सरकार में बचा हुआ 2 साल का बोनस का मामला हो, और तो और 21 क्विंटल धान खरीदी, साथ ही 3100 रुपए की जो अंतर राशि है उसके लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान, सारे के सारे जो हमारे वादे थे हम पूर्ण कर रहे हैं। और तो और पीएससी में जो इन्होंने बड़ा घोटाला किया था उस पर भी एफआईआर होना चालू हो गया है, जांच चालू हो गई है। तो मोदी जी की गारंटी की यह सरकार और छत्तीसगढ़ के समस्त वर्गों के आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली ये बजट होगी। आप देखिएगा समस्त वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा। निसंदेह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ओपी चौधरी जी आज छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत करेंगे, और आप देखिएगा सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी के तहत प्रस्तुत होने वाला बजट होगा। ठीक है, बिल्कुल। कितना कैसा होगा ये बजट राहुल जी, और हर वर्ग को उम्मीदें हैं। देखिए बीजेपी भी कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन अब मौका बीजेपी के पास है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना विकास किया जाएगा, किस तरह का बजट होगा वो भी देखना होगा। अजय जी लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कुछ कहा है इस बजट? छत्तीसगढ़ की जनता का भी महिलाओं के लिए क्या खास होगा, युवाओं के लिए क्या खास होगा, हर वर्ग का इंतजार खत्म होगा, लेकिन कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, इसी पर और ज्यादा हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय गंगवानी जी, आपके पास में आ रही हूं। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी कई आरोप लगाए गए कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है। हालांकि टीएस सिंहदेव का बयान कुछ और ही कहता था, लेकिन कांग्रेस की ओर से आरोप यही थे कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है। अब डबल इंजन की सरकार है तो जनता को तो फायदा मिलेगा ही।
देखिए रितु जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपका। ये हमने लगातार इस बात का आरोप नहीं लगाया, सच्चाई थी। आज केंद्र की मोदी सरकार ने न केवल मनरेगा, कोयले की रॉयल्टी की पेनल्टी, अन्य मदों का पैसा 54,000 करोड़ रुपए लगातार कई बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखने के बाद नहीं लौटाया। तो ये सौतेलावार जारी था। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण ये कि डबल इंजन की सरकार तो 2013 से 2018 थी, तब भी प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई मात्र 30,000 रुपए, मतलब लगभग 34%। हमारे समय जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है 52%। तो ये अंतर आप क्लियर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अजय जी, आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, उसमें अंतर आया होगा, लेकिन अगर जीडीपी पर नजर डालिएगा, देश की जीडीपी से छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अभी भी कमी है। देखिए एक रितु जी महत्वपूर्ण बात आपको कर दूं, एक जो बजट आता है या जो आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं उसके अलग अलग पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू रितु जी आपको चर्चा करनी पड़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, चाहे कृषि की बात करो, उत्पादन की बात करो, सेवा क्षेत्र की बात करो, तीनों का जो विकास दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अगर कृषि विकास की दर की बात करो 2.48%, अगर उद्योग विकास की दर की बात करो 3.72%, सेवा क्षेत्र की बात करो 0.3%। तो तीनों सेक्टर में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय जो दर है उससे ज्यादा है। तो इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर थी। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात पे आ जाऊं मैं, आप जो मोदी गारंटी का दावा कर रहे हैं, मेरे मित्र राहुल टिकरिया जी बड़ी बड़ी बात करें तो 5 आंकड़े जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, मैंने छल पत्र की बात की, आपने छत्तीसगढ़ किसानों से वादा किया 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगे। अगर आपने 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, आपको 43,000 करोड़ रुपए लगेगा। मुझे बता दीजिए क्या पूरे बजट में प्रावधान है क्या? आज के बजट में क्या 43,000 करोड़ लाएंगे? दूसरी बात, महतारी बंधन 1 करोड़ 2 लाख महिलाएं। ठीक है अजय जी, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता भी देंगे और कुछ समय बाद बजट भी दे देगा कि जो अंतर की राशि है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान बजट में किया गया है। जवाब भी इसका लेंगे और चर्चा भी लगातार जारी रहते हैं। बजट सत्र की कार्यवाही आज के दिन की जारी है, सीधी तस्वीरें क्यों नहीं कर पाते, इस पे एक बार समीक्षात्मक रूप से विचार करते हुए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये आग्रह। चलिए उत्तर आ जाए। अध्यक्ष जी, शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये भजन के फॉर्म में या गीत के फॉर्म में उनको कोई प्रोत्साहन बताइए, दीजिए, ताकि वो जल्दी से कुछ पर्यटन के विकास के साथ साथ होटल का भी विकास कर सके। अध्यक्ष जी, किसी का कुछ नहीं। पहले तो मैं इस सदन को, आप छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल से या केरल से नहीं कर सकते। जरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको कमाई का साधन मानने की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का माध्यम मानना चाहिए। अगर ये टूरिज्म मोटल नहीं बनते तो शायद आज जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं मिलती। और इसलिए छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी लोगों को। और चलिए इसी पर और ज्यादा चर्चा भी करते हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल जी भी बने और अजय जी हैं कांग्रेस से। राहुल जी, आपके पास में आ रही हूँ। पिछली बार जब अजय जी बोल रहे थे उनको आपने सुना होगा, छलपत्र जैसी तमाम बातें तो की जा रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार के दावे भी हैं कि पिछली बार जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिला, इस बार सहयोग भी है, गारंटी भी है। तो क्या हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है बजट? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कुछ माह में ही हमने बहुत सारे जो वादे किए थे उसको पूर्ण किया है और निसंदेह जितने भी हमारे छूटे हुए वादे हैं और मोदी जी की गारंटी है उसे पूर्ण करने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो निसंदेह छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम कर रही है और आप देखिएगा जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें सभी वर्गों के लिए योजनाएं होंगी और जो विकास का कार्य, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो विकास का काम है वो रुका हुआ था, निसंदेह विकास का जो काम है छत्तीसगढ़ में रुका इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो 5 साल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त रही। उसका आप नतीजा देखिए, सरकार जाने के बाद भी लगातार FIR उनके कार्यकाल में किए गए घोटालों पर हो रहा है और उनके कई IAS और बड़े अधिकारी आज भी जेल में बंद है। तो निसंदेह ये जो आंच है छत्तीसगढ़ की पूर्व की सरकार में रहे कुछ विधायक और मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक भी जाने वाली है। आपको आश्वस्त कर दूं कि जो बजट अभी OP चौधरी जी सदन में प्रस्तुत करेंगे श्री राम जी के मंदिर में के आशीर्वाद के बाद वो बजट प्रस्तुत होने वाला है 12:30 बजे के आसपास। उसमें आप देखिएगा सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और जो मोदी जी के गारंटी के तहत वादे किए गए थे उस पर सारे के सारे वादों को पूर्ण करने का ये बजट होगा। छत्तीसगढ़ के समस्त जनता और समस्त
वर्गों को ध्यान में रखकर उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट होगा। ठीक है, कितनी आकांक्षाओं के अनुरूप होगा देखना होगा। अजय जी, क्या लगता है किसानों के क्षेत्र में अगर हम बात करें, देखिए 3100 रुपए की घोषणा सरकार ने की और कहा कि अभी 2100 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया है, जो अंतर की राशि होगी उसका भी भुगतान जल्दी किया जाएगा। तो आज के बजट किसानों के लिए काफी लाभदायी साबित होगा। अजय जी, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आप घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं, आपकी सरकार को 2 महीने हो गए। मेरे छोटे भाई राहुल जी एक बात बता दें, क्या किसानों को खाते में डायरेक्ट कुछ बेनिफिट गया? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे, 1 रुपए गया क्या? ये सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये है कि जनता की जेब में पैसा डाले, आप सिर्फ घोषणाएं करें। देखिए आप किसान की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, 3100 रुपए की बात करें, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 43,000 करोड़ रुपए लगेगा। मुझे बता दीजिए कहां व्यवस्था है? क्या आज का जो बजट पेश किया जाएगा, राहुल जी इस बात को स्पष्ट करें, क्या 43,000 करोड़ की व्यवस्था होगी उसमें? पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, 18 लाख आवास के हिसाब से पहली किस्त की बात कर रहा हूं, सिर्फ 75,000 की पहली किस्त देंगे, 13,500 करोड़ रुपए लगेगा। आपने मात्र 4500 करोड़ का अरेंजमेंट किया है, तो आपकी नियत नीति मंशा दिख रही है कि ठगने की प्रवृत्ति है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महतारी वंदन का दावा करके सरकार बनाने में सफल रहे, 70 लाख फॉर्म भराए गए। 1000 रुपए की बात करेंगे, 700 करोड़ रुपए, 4 महीने का अनुपूरक बजट पेश किया, 2800 करोड़ की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आपने मात्र 1200 करोड़ की व्यवस्था की। ये पहले घोषणा करना था कि भैया जिसके घर में आयकर दाता होगा उसको नहीं देंगे, जो सरकारी नौकरी वाला को नहीं देंगे, जिसको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है उसको काट के पैसा देंगे। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों में 18 साल की महिला का विवाह हो जाता है, तो 18 से 21 साल की जो विवाहित महिला है, आप उसको क्यों काट रहे हैं मुझे बता दीजिए। ये जन्म वो पहले इन्होंने विवाह प्रमाण पत्र की भी जोड़ी की बात की, हमारे विरोध करने के बाद हटाए। तो ये नियम शर्तें लागू करना, छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को ठगने का प्रयास न करें। ये लगातार इस बात का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस लिस्ट से हटा दिया जाए। और इनके बजट का प्रावधान 1200 करोड़ बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की 60 से 70% महिलाओं को महतारी वंदन योजना से वंचित किया जाएगा, उनको फिर से ठगा जाएगा। और लगातार देख लीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, आप 500 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं, 979 छत्तीसगढ़ में कीमत है, 479 के हिसाब से 36 लाख गरीब कनेक्शन है, 170 करोड़ की व्यवस्था है। तो ये लगातार वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वादे की तरफ जो बजट है, जो इनकी नियत नीति मंशा है, वो दिख नहीं रही है। ये लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के किसान को, छत्तीसगढ़ के अभी बजट इसीलिए लाया गया है, अभी सरकार बनी है, ताजा सरकार बनी है, बजट इसीलिए लाया गया है कि बजट में उन चीजों का प्रावधान रखा जाए, जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का प्रावधान इस बजट में रखा जाए। जब बजट में जब सामने आएगी स्थितियां तब देखेंगे। हाँ, अगर बजट में इन चीजों को प्रमुखता नहीं मिलती है तो निश्चित आपके ये सवाल बड़े रहेंगे और इन सवाल का जवाब हम भी लेंगे। छत्तीसगढ़ के बजट पर बस कुछ ही देर में इंतजार खत्म होगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, ये बस आधे घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीदें जनता को हैं और इसके साथ ही मोदी की गारंटी वाला ये बजट होगा। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। कार्यवाही लगातार जारी है और 20 साल बाद ये मौका है छत्तीसगढ़ में जब कोई वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहा है। हर वर्ग के विकास का ये बजट होगा, ये दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। आ रहा है छत्तीसगढ़ का बजट और सबसे बड़ी कवरेज बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। चर्चा भी इस पर लगातार जारी है। तो मोदी की कितनी गारंटी ये बजट पूरा करेगा और इसके साथ ही कई सवाल भी हैं कांग्रेस के, किस तरह से जवाब देगा ये बजट, इस पर चर्चा भी हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, अजय जी बने प्रवक्ता से और बीजेपी प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अजय जी को आप इससे पहले सुन रहे थे, गारंटियों की बात की जा रही थी कि महिलाओं के साथ बीजेपी ने छल किया है, जो अंतर की राशि है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान होंगे, तो क्या उन तमाम सवालों के जवाब ये बजट देगा? और राहुल जी यहाँ पर एक जो मेरा सवाल और रहेगा बीच में आपसे, यहाँ पर ये स्थिति भी स्पष्ट कर दीजिए कि एक परिवार में एक ही महिला को आप देने वाले हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की विधायक है उन्होंने आरोप लगाया कि एक परिवार में एक ही महिला को देकर आप आपस में लड़ाई करवा रहे हो। बिल्कुल अवस्थी जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आज छत्तीसगढ़ का मेन बजट घोषणा होने वाला है और मेन बजट प्रस्तुत होने वाला है। अब मैं विषय बता दूं, जितनी भी मोदी जी की गारंटी के तहत हमने वादे को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, चाहे वो 3100 रुपये धान का जो मूल्य है उसका विषय हो, जिसकी अंतर की राशि के लिए 12,000 करोड़ हमने अनुपूरक बजट में प्रावधान किया, जिसका आरोप अभी कांग्रेस के साथी लगा रहे थे कि इसमें चाहिए करीब 40,000 करोड़ और इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए ही
प्रावधान किया है, तो मैं बता दूं कि वो अनुपूरक बजट है। हमने उसे पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। उसकी जो अन्य व्यवस्था है आज प्रस्तुत होने वाले मुख्य बजट में होगा। दूसरी बात, जो महतारी वंदन योजना के तहत कांग्रेस की विधायक सिन्हा जी अभी लगा रही थी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि वो बता रही थी कि महज एक घर में सिर्फ एक महिला को देने का आरोप लगाने का जो काम कांग्रेस के विधायक जी कर रही हैं वो सरासर गलत है। अगर किसी भी घर पर 21 साल से ऊपर विवाहित महिला है, अगर वहां पर 3 महिला भी है तो उनको मिलेगा। बस वो इनकम टैक्स पेबल और शासकीय नौकरी से संबंधित परिवार ना हो, बाकी समस्त महिलाओं को ये जो लाभ है वो मिलेगा। ये किसी भी प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है कि एक घर में एक ही महिला को मिलेगा। तो ये जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब मैं बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो बजट चाहिए उसका आधा ही इन्होंने अभी तक प्रावधान किया है, तो मैं बता दूं वो भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। आप देखिएगा आज जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का हमने अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी की सुन लीजिए। और उसकी जितनी भी राशि अंतर की राशि है, चलिए राहुल जी आएंगे। आप सत्ता पक्ष से हैं, आपसे सवाल हम पूछेंगे, तो साथ में जो आपके दूसरी विपक्ष पार्टी के बैठे हैं उन्हें भी सवाल पूछने दीजिए। आपको जवाब ही देना है आज, बजट भी आप बताएंगे, जवाब भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जवाब देने बैठे हैं जी अजय जी। अवश्य जी, देखिए मेरे मित्र छोटी सी एक बात करें। अनुपूरक बजट जो आया वो 4 महीने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने का बजट। महतारी वंदन की बात कर रहा हूं, मुझे छत्तीसगढ़ की जनता, महिलाएं, माता बहनें सुन ले, अगर 70 लाख महिलाएं 1000 रुपए के हिसाब से 700 करोड़, 4 महीने का अनुपूरक बजट 2800 करोड़ रुपए, आप तो मात्र 1200 करोड़ का सीधा 60-70% महिलाओं को ठगने की बात कर रहे हैं। देखिए इनके एक मंत्री का बयान मुझे याद आ रहा है कि कलेक्टर की वाइफ को मिलेगा, हमारे मुख्यमंत्री की वाइफ को मिलेगा, रमन सिंह की वाइफ को मिलेगा। अब दूसरे शर्तें देख लीजिए, क्या रमन सिंह आयकर दाता है कि नहीं, भूपेश जी आयकर दाता है कि नहीं, कलेक्टर आयकर दाता है कि नहीं, मतलब तीनों की वाइफ को नहीं मिलेगा। तो ये पहले क्या घोषणा करने के पहले क्या नियम शर्तें लागू की थी आपने? क्या आपने घोषित किया था कि जो सरकारी नौकरी में उसके परिवार को नहीं देंगे, जिसके परिवार में मासिक पेंशन मिल रही है उसका पैसा काट के देंगे, जो 18 से 21 साल की महिलाएं हैं ठीक है। उसको नहीं देंगे। जो ऐलान किए गए हैं अजय जी, जो ऐलान किए गए हैं उनकी पूर्ति सरकार कैसे करती है? केंद्र से कर्ज लेकर करेगी या फिर बजट में जो प्रावधान होंगे उससे किया जाएगा, वो देखना होगा। ठीक है राहुल जी, अजय जी बने रहिएगा। बड़ा उठाया बस्तर में स्कूल शिक्षा विभाग का मामला आज सदन में उठा। एनजीओ को उपलब्ध कराई राशि का मुद्दा उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसके जवाब दिए। 467 संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराने की जानकारी है। विधायक ने राशि भुगतान के उपयोग और भौतिक सत्यापन का प्रश्न उठाया और इस पर जवाब भी दिया गया। तो कार्यवाही जारी है, प्रश्नकाल चल रहा है और विधायक किरण सिंह देव ने मुद्दा भी उठाया बस्तर में स्कूल शिक्षा विभाग का। और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी जवाब दीजिएगा, अजय गंगवानी जी को सुन रहे थे आप। तमाम घोषणाएं कर दी गई हैं लेकिन उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, इस पर कांग्रेस के सवाल हैं। प्रश्न सुन लेता हूं और प्रश्न सुन लेता हूं। मैं 10 सेकंड हो जी और मेरी बात करके अचानक आपने डाइवर्ट किया। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं वही कह रहा हूं कि आप घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस वादों को पूरा करने के लिए बजट में किस प्रकार की प्रावधान किए जाएंगे, महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब हो, हमारे बजट में हमने राजीव गांधी किसान योजना की किसानों की चौथी किस्त की व्यवस्था की है, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। हमने हमारे बजट में बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की है, नवंबर से बेरोजगारी भत्ता बंद, राजीव गांधी युवा मितान क्लब बंद। हमने जो 4000 करोड़ का बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया, उसको बंद करने की तैयारी। हमारी स्वामी आत्मानंद योजना है, 276 स्कूल खोले गए। एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना मुफ्त शिक्षा करके छत्तीसगढ़ देश के बेहतर भविष्य के निर्माण में भूमिका निभाता, उस पर आपत्ति। तो ये मेरा निवेदन है कि विपक्ष की अच्छी योजनाओं को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना दुर्भावना के उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि आप विपक्ष का विरोध करते करते छत्तीसगढ़ की आम जनता का जो विरोध कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। ऋतु जी ठीक है जवाब ले लेते राहुल जी। कांग्रेस के साथी का जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स पेबल हैं और जो शासकीय नौकरी में है उनके परिवारों को, उनके उस परिवार की महिलाओं को महतारी वंदन योजना से काटा जा रहा है। निसंदेह मैं आपको बता दूं, ये स्वाभाविक चीज है, किसी भी योजनाओं का जो लाभ होता है इन परिवारों को नहीं मिलता।
तो जाहिर सी बात है ये राहुल जी, अजय जी का कहना है, राहुल जी मैं स्पष्ट कर दूं, अजय जी का कहना है कि काटा नहीं जा रहा है, उस योजना से हटाया नहीं जा रहा है। ये घोषणा की गई थी कि सभी को लाभ मिलेगा। राहुल जी ये घोषणा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बजट तो आज पेश होने जा रहा है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भगवान राम के दर्शन किए और उसके बाद विधानसभा पहुंच गए और कुछ ही देर बाद इंतजार भी खत्म होगा, बस आधे घंटे का ही समय बचा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अब कुछ ही देर बाद इस बजट को पढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उन्होंने हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। 12:30 बजे का समय दिया गया है। 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पढ़ा जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद सीधे वो विधानसभा पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जहां पक्ष विपक्ष के तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं और अब बस तैयारी है उस वक्त की, उस पल की जब बजट पढ़ा जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूरी तरह से तैयार हैं और बजट पर जो हस्ताक्षर हैं वो भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किए हैं और अब वित्त मंत्री कुछ ही देर बाद बजट पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी बीच छत्तीसगढ़ सीएमओ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। साय सरकार का पहला बजट अमृत काल की नींव का बजट होगा। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। ओपी चौधरी पहुंच गए हैं विधानसभा, बजट पर हस्ताक्षर भी कर दिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। और इसी बीच छत्तीसगढ़ सीएमओ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि साय सरकार का पहला बजट अमृत काल की नींव का बजट होगा। कितना खरा उतरेगा ये बजट, बस कुछ ही देर का इंतजार है। कुछ ही मिनटों बाद ये बजट पेश किया जाएगा और सालों बाद वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। अब तक वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहता था, इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, अजय जी की बात पर मैं वापस आना चाहूंगी। अजय जी का कहना था कि ये घोषणा की गई थी कि चाहे कलेक्टर की वाइफ हो या कोई भी महिला हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा, योजनाओं से हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने ये बात कही थी कि घोषणा ऐसी की गई थी लेकिन अब उस घोषणा के मुताबिक नहीं किया जा रहा है काम। देखिए, स्वाभाविक है कि जो इनकम टैक्स पेबल हैं और जो शासकीय नौकरी में हैं उनके परिवारों को जो योजना होती है उससे दूर ही रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये किसी भी प्रकार से कटौती वाला विषय नहीं है, स्वाभाविक विषय है। लेकिन अन्य जो परिवार हैं, जो 98% जो परिवार हैं, उनकी समस्त विवाहित महिलाओं को जो 21 साल पूर्ण कर चुकी हैं उनको इस योजना में समस्त लाभ मिलेंगे। चाहे उस परिवार में 4 महिला हो चाहे 5 महिला हो, किसी भी प्रकार से सिर्फ एक महिला वाला जो विषय और जो आरोप था वो निराधार है। सभी महिलाओं का फॉर्म लिया जा रहा है, बस वो 21 साल पूर्ण हो और इनकम टैक्स और शासकीय नौकरी के परिवारों से दूर हो। तो जाहिर सी बात है महतारी वंदन योजना के तहत समस्त जो विवाहित महिला हैं उन्हें ये लाभ प्राप्त हो रहा है। और किसानों के विषय में कांग्रेस के साथी जो आरोप लगा रहे थे, मैं बता दूं, अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए जो 3100 रुपए किसानों को हमें देना है उसके लिए प्रावधान किया जा चुका है। और जो अन्य राशि है वो अभी जो बजट आपके चैनल के माध्यम से हम देखेंगे, जो प्रस्तुत ओपी चौधरी जी करेंगे। चले राहुल जी एक जवाब और दे दीजिए। छत्तीसगढ़ सीएमओ ने एक अभी ट्वीट किया है, अभी खबर आपको दिखाई थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साय सरकार का पहला बजट है, अमृत काल की नींव का बजट है। तो ये थोड़े से इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या अमृत काल की आप नींव रखेंगे? नींव कब से रखी जा रही है, या अभी नींव रखी होगी, या फिर उस पर कुछ दीवार विवार भी उठेगी? नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा, दीवार और नींव है, नींव रखना तो प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि मोदी जी के गारंटी के तहत हमने सरकार बनाया है और मोदी जी की गारंटी को पूर्ण करने का लगातार काम छत्तीसगढ़ की सरकार ये बजट प्रस्तुत होने से पहले कर रही है। तो जाहिर सी बात है नींव रखा जा चुका है और दीवार आप देखिएगा बजट प्रस्तुत होते ही उठना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अमृत काल का ये बजट होगा और अमृत काल के तहत जो छत्तीसगढ़ के विकास के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि 5 साल से कांग्रेस की सरकार में विकास का काम पूरा रुका हुआ था, ये दरवाजे बंद थे। ये न्यू जो है रखना तो दूर, एक सीट भी नहीं लाया गया था। अजय जी, और घोटाले की अमृत काल की नींव को कैसे देखेंगे? सरकार है वो छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली सरकार होगी। चलिए जी,
जी अजय जी, कैसे देखते हैं अमृतकाल की नींव को? 5 साल से विकास के दरवाजे बंद थे, कांग्रेस सरकार में विकास के दरवाजे बंद थे, आखिरकार अब दरवाजे खुलने जा रहे हैं, दावे बीजेपी के। रितु जी देखिए, किसी भी बजट के ना 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से कहा, अर्थव्यवस्था के जो तीनों सेक्टर है, कृषि, उत्पादन, सेवा, तीनों क्षेत्र में पहले स्थान पर। बिना किसी नए टैक्स को लगा के हमने रेवेन्यू में 26% वृद्धि की। दूसरा पॉइंट, देश का इकलौता बजट है जो 3500 करोड़ का सरप्लस है। तीसरा पॉइंट, चौथा, आरबीआई ने हमारे अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रबंधन की तारीफ की। चौथा पॉइंट, और देखिए कहीं ना कहीं 40 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पांचवा पॉइंट, छठवां, हमने 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डाले। ये अमृतकाल का बजट है। और अमृतकाल के बजट की एक बात करें तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अभी केंद्र सरकार का जो बजट आया, ऋण जो था वो 55 लाख से बढ़ के 205 लाख करोड़। पहली चीज, 90% एमएसएमई सेक्टर बनने के 3 साल के अंदर बंद हो जा रहा है। क्या ये अमृतकाल का बजट है? क्या जो एमएसएमई के थ्रू 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है उसको कोई योगदान नहीं देते, कोई छूट नहीं देते, कोई उनको कर्ज की व्यवस्था नहीं करती? क्या ये अमृतकाल का बजट है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से नीचे। क्या ये अमृतकाल का बजट है? बिल्कुल अजय जी, देखिए बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। राहुल जी आपसे भी जवाब लेंगे। तो देखिए, बजट पर चर्चा लगातार जारी रहेगी और इसके साथ ही क्या कुछ आज पेश, और ये पहली बार होगा जब पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो बजट ब्रीफकेस के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और इस ब्रीफकेस में डोकरा शिल्प की झलक भी दिखाई दी है। अमृतकाल के नींव का बजट ये कहा जा रहा है। ग्रेट सीजी की थीम पर बजट तैयार किया गया है। तो चलिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें वित्त मंत्री ओपी चौधरी कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे। लेकिन बजट पेश करने से पहले महत्वपूर्ण ये तस्वीर, जो ब्रीफकेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिखाई दे रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि पेपरलेस ये बजट रहेगा, डिजिटल बजट इस बार पेश किया जाएगा। और ब्रीफकेस पर डोकरा शिल्प की झलक भी साफ तौर पर दिख रही है। और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर, भारत माता की तस्वीर के साथ ये शिल्पकारी इस ब्रीफकेस पर दिखाई दी है। तो अमृतकाल के नींव का बजट इसे कहा जा रहा है। ग्रेट सीजी की थीम पर इस बजट को तैयार किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए सबसे पहले बंसल न्यूज़ पर। और लगातार जिस तरह से हम कह रहे थे कि वो ब्रीफकेस कैसा होगा, इस बार का ये ब्रीफकेस आप देखिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास में ये ब्रीफकेस रखा हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये बता दें आपको कि ये डोकरा शिल्प की झलक भी इस ब्रीफकेस पर दिखाई दे रही है। तो अमृतकाल के नींव का बजट इसे कहा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और बस कुछ ही मिनटों बाद छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। अमृतकाल की नींव का बजट इसे बताया गया है और कितना खरा साबित होगा ये कुछ ही देर बाद पता चलेगा। तो देखिए, तमाम प्रावधानों की उम्मीद कि कौन कौन से वर्गों को आज लाभ मिलने जा रहा है। महिलाओं, युवाओं को खास उम्मीद है आज के बजट से, क्योंकि गारंटी जब मोदी की दी गई थी उस वक्त युवाओं को लेकर कई घोषणाएं की गई थी। और कॉलेज जाने का भत्ता युवाओं को दिया जाएगा, सरकारी नौकरी का वादा सरकार ने किया था। बीजेपी जब लोगों के बीच पहुंच रही थी तो सरकारी नौकरी 2 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा, इसके साथ ही कॉलेज वाले छात्रों को ट्रैवल अलायंस देने का वादा भी किया गया था। तो उसके अनुसार क्या आज ये तमाम प्रावधान होंगे इस बजट में, क्या होगा खास, ये कुछ ही देर बाद पता चलेगा। लेकिन उसके पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जो फोटो सेशन बजट पेश होने के पहले होता है, वो प्रक्रिया आप देखिए। तस्वीरों के जरिए हस्ताक्षर किए बजट पर और उसके बाद अब कुछ ही देर बाद में बजट पेश होगा। अमृतकाल के नींव का ये बजट होगा और ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर इस बजट को तैयार किया गया है। ब्रीफकेस जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ब्रीफकेस है जिससे आज ये पिटारा निकलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा साबित होगा वो बताएगा। ढोकरा शिल्प की झलक इस पर देखने को मिल रही है और बजट ब्रीफकेस के साथ आपको वित्त मंत्री ओपी चौधरी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब कुछ ही मिनटों की बात और है, कुछ ही मिनट बाद बजट पेश किया जाएगा, जब वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे और उस बजट में क्या कुछ रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नज़रें सभी की बनी हुई हैं छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय सरकार
का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है, इसीलिए उम्मीदें ज़्यादा भी हैं। और साफ तौर पर जब पहले ये कहा जा चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों पर ये खरा उतरने वाला या उनकी गारंटियों को लेकर ये बजट होगा, तो निश्चित तौर पर नज़र सबकी लगातार बनी हुई है। चलिए कुछ और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। तो अब कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट ब्रीफकेस के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी की एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चलिए मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर जो आपने देखी, इस बार एक ब्रीफकेस को उस पर कुछ शिल्पकारी भी की गई है और बताया जा रहा है कि डोकला शिल्प है वो, और अमृतकाल का नींव बजट के साथ साथ ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम रखी गई है। किस तरह से इसे समझें? ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम यानी कि छत्तीसगढ़ को क्या ग्रेट बनाने की प्रयास है, या छत्तीसगढ़ को अब तक ग्रेट नहीं माना गया था बीजेपी? मैं बता दूं, जिस प्रकार से अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है और इस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है वो तो पूर्ण होने का उस बजट में पिटारा है ही है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा विषय बता दूं, प्रशासनिक और जो शासकीय कार्यालयों के क्षेत्र में जो लीकेज होते थे उसे रोकने के लिए भी आप डिजिटल व्यवस्थाएं इस बजट में देखेंगे। करीब 350 करोड़ का एक ऐसा व्यवस्था उसमें किया गया है जहां पर शासकीय कार्यालय में होने वाले लीकेजों को भी रोकने का प्रावधान होगा, और जो वहां पर लूज पॉइंट हुआ करते थे उसे इस जो डिजिटल केंद्र है उसके माध्यम से रोका जा सकेगा। और जिस प्रकार से डोकला शिल्प के साथ में बजट का ये जो सूटकेस हम आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ महतारी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह आप देखेंगे इस पिटारा में खजाना सामने आएगा, और छत्तीसगढ़ का जो विकास 5 साल तक रुका हुआ था वो आगे बढ़ाने का इस बजट में आप देखेंगे कि प्रावधान होगा। निश्चित तौर पर, और साफ तौर पर आपने कहा डिजिटलाइजेशन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी इस पर जोर देते रहते हैं, लेकिन केवल विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने से एक बड़ा डिजिटलाइजेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि महतारी बंधन की योजना का लाभ भी तब मिल पाता है महिलाओं को जब कागजों का एक लंबा पुलिंदा उनके पास पहुंचता है, उसमें परेशानी होती है। जब तक वहां तक डिजिटलाइजेशन नहीं पहुंचेगा तब तक इतना डिजिटलाइजेशन की कल्पना करना बेहतर नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं? वो ऑनलाइन भी हो रहा है, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन भी हो रहा है, वो डिजिटल प्रारंभ हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल प्रारंभ हो चुका है। मैं बताया ना आपको कि प्रशासनिक और जो शासकीय दफ्तर हैं वहां के लीकेज को भी रोकने के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ डिजिटल व्यवस्थाएं करने के लिए अजय जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी का सुनिए। और वहां पर जो लीकेज थी उसे रोकने का व्यवस्था इसमें दिखेगा। मैं जवाब जी जी अजय जी। अवस्थी जी मैं जवाब दे दूं? जी जी। अवस्थी जी आपने एक बहुत अच्छी बात रखी है, मैं पूरा 101% आपकी बात से सहमत हूं। महत्वपूर्ण यह है कि डिजिटलाइजेशन से ज्यादा अच्छा है कि कम से कम फॉर्मेलिटी में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं उसका सीधा लाभ मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा अवस्थी जी, माननीय मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है, ओपी चौधरी जी का जो ब्रीफकेस है वो जितना सुंदर है, मैं उम्मीद करता हूं उनका बजट भी उतना ही सुंदर होगा, छत्तीसगढ़ की आम जनता की आशाओं के अनुरूप होगा, उम्मीदों का बजट होगा। ऐसा मैं आशा करता हूं कि जो इनका बजट आए वो आम जनता की समृद्धि का बजट हो, वित्तीय अनुशासन का बजट हो, कुशल प्रबंधन का बजट हो, एक समावेशी विकास का बजट हो, और सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजना है उसका बजट हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ जो छत्तीसगढ़ की जनता एक आस लगा के बैठी है कि ओपी चौधरी जी के सुंदर ब्रीफकेस में, एक शानदार पिटारे में कुछ अच्छी चीजें भी छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए होंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जनता की उम्मीदें ही बंधी हुई हैं इस बजट से, और जनता की उम्मीदों पर ही टिका हुआ है बजट। इस पर और आगे चर्चा करेंगे। बने